भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वयं भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश
शिवानंद स्वामी जपते हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलदारकाय कपालिमालांकित शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माला जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं जल घुमाओ। देवाभिवन्दनम् आरोग्यतार्थाय आत्माभिवन्दनम्। आरती रख दो और चावल लेके हाथ जोड़ दो। हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सब देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। माता पिता की गुरुजनों की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव मात नर्मदे हर। अब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कथा सुनेंगे। दो कुर्सी इधर रखें। बैठ जाओ बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बारिश तो छुट्टी ना करे ना बैठ ही रहे ना तो कमे बैठ ले तुम्हारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक सुखशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज संतों का सद्गुरुदेव भगवान का ग्रंथों का ऐसा मत है और आज्ञा है कि किसी भी कार्य के पहले भगवान गणेश की वंदना बहुत आवश्यक है। आइए भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान गणेश के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करते हैं। क्या कि वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हमें तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हमें तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। दंत दयावंत चार भुजाधारी। दंत दयावंत चारि भुजाधारी। सिंह
करे अब हमारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करे हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करे हमें तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। शुक व्यास आदि के पद कमल बारंबार मना, गुण गावहु श्री श्याम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक है दास के, प्रभु श्री राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम। नरसी के प्रभु साह सवरिया, तुलसीदास जी के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब या जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास सूर उपासक श्याम की, तुलसी के प्रभु राम। दोनों को ये दास नित, सिर धर करत प्रणाम। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम। नरसी के प्रभु साह सवरिया, तुलसीदास जी के राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनऊं यदुवर विमल यश, जो दायक फल चार। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनी चर, कृपा करूं अवसर। कृपा करूं अवसर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम कर, अनंत कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम कर, दृश्य दृश्य समस्त संत वृंद, देव वृंद, विप्र वृंद, पर्वत तीर्थ नदियां, समस्त मात्र शक्ति, समस्त श्रोता बंधु, संगीत के माध्यम से कथा में रस का सृजन करने वाले हमारे प्यारे संगीतकार बंधु, और विज्ञान के माध्यम से कथा को दूर दूर तक पहुंचाने वाले सहयोगी बंधुओं को व्यासपीठ से भगवत भाव से सादर वंदन अभिनंदन। हरिशरणम 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 हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल श्री राधा कृष्ण जी की महती कृपा और करुणा से मानव जीवन का परम लाभ सत्संग हम आप सबको श्रीमद् भागवत जी की दिव्य अमृतमयी और रसमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए महाराज शास्त्र कहता है कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्येन विद्यते
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। महाराज जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म जब उदित होते हैं तब किसी जीव के जीवन में ये इच्छा प्रकट होती है कि महाराज भगवान की मंगलमयी कथा सुन ली जाए, क्योंकि भगवान ने जीव को बनाया है व्यथा झेलने के लिए, क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कर्म उसके लिए व्यथा लेके आते हैं। लेकिन कथा की ये महिमा है कि जो जीव जाने अनजाने सद्गुरुदेव भगवान की कृपा पूर्वजों की कृपा से भगवान की कथा में लग जाता है महाराज, उसके जीवन की समस्त व्यथा नष्ट हो जाती है। लेकिन इस व्यथा को नष्ट करने के लिए और कथा की प्राप्ति के लिए अनंत पुण्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, अरे पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति सरस्वती करता, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की राम जी की कृपा होती है वही कथा तक पहुंच पाते हैं। इसलिए भगवान की कथा बड़ी कृपा से और पुण्यों से मिलती है। महाराज ये तो हो गई बात कहने की, लेकिन जीव मानता तब है जब उसको प्रमाण मिले। इसलिए व्यास जी ने जब भगवान की मंगलमयी कथा लिखी तो सबसे पहले उस कथा का महत्व लिखा। महत्व का क्या मतलब है? इस कथा की महिमा, जब तक जीव को महिमा पता नहीं चलेगी महाराज, तब तक वो इस कथा को सुनने में प्रवृत्त नहीं होगा। कैसे? महाराज एक किसान अपना खेत जोत रहा था और खेत जोतते जोतते उसको एक चमकदार पत्थर मिला। उसके घर में छोटा सा बच्चा था तो उसने वो पत्थर उठाया और लाके अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। साधारण किसान था, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। महाराज बेटा उस चमकदार पत्थर से खेलता। एक दिन उसका बेटा आंगन में उस चमकदार पत्थर से खेल रहा था और वहां से एक जौहरी निकला जो हीरे मोती की परख जानता था। उसने जब छोटे से बच्चे को चमकदार पत्थर से खेलते हुए देखा तो महाराज वो उस किसान के घर आया। उस किसान से कहा, भैया ये पत्थर तुम्हें कहां मिला? बोले हमारे खेत की मेड़ पे। तो बोले इसको घर क्यों ले आए? बोले ये चमकदार था, सोचा अपने बेटे को दे देंगे तो वो बढ़िया खेलेगा। महाराज जो कहा, सुनो ये साधारण पत्थर नहीं है, ये हीरा है और इसकी इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि एक देश मिलके भी इस हीरे की कीमत चुका नहीं पाएगा। और किसान का इतना सुनना था महाराज, उसने बच्चे के हाथ से पत्थर खींच लिया। तिजोरी तो थी नहीं, उसकी जो टूटी फूटी अलमारी थी महाराज, उस अलमारी में रख दिया। तुरंत गया एक ताला खरीद के लाया, उसने ताला लगाया और जैसे जितनी पूंजी थी उसने तुरंत एक तिजोरी खरीदी। क्या खरीदी? तिजोरी।
और तिजोरी खरीद के महाराज उस चमकदार पत्थर को काय में रख लिया, तिजोरी में। अभी कल तक उसका बच्चा रात दिन उस पत्थर से बाहर आंगन में खेलता रहता था, लेकिन जैसे ही किसान को पता चला कि ये पत्थर नहीं ये हीरा है, महाराज उसने खर्चा करके एक तिजोरी बुलवाई और तिजोरी में उस चमकदार पत्थर को जो हीरा कहलाता है संभाल के रख दिया। तो महाराज ये पत्थर है कि हीरा है ये कौन बताएगा? ये बताते हैं जौहरी। इन्हीं जौहरियों को कहते हैं संत। ये संत हमें बताते हैं कि महाराज भगवान की मंगलमयी कथा और भगवान के मंगलमय नाम की महिमा क्या है। और जब हमें ये महिमा पता चलती है महाराज, तब हम इसे अपनी तिजोरी रूपी हृदय में छुपा के रख लेते हैं और निरंतर उसका ध्यान रखते हैं कि कहीं वो चोरी तो नहीं हो गई, निरंतर वो हमारे पास है कि नहीं है। ये है कथा की महिमा। कथा हमें बताती है, संत हमें बताते हैं कि भगवान की क्या लीला है। इसलिए महाराज एक बार विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में ठन गई। विश्वामित्र जी तप करने वाले हैं और वशिष्ठ जी कथा के प्रेमी हैं महाराज। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कथा की महिमा ज्यादा है और विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप की महिमा ज्यादा है। तो वशिष्ठ जी ने पूछा तप की क्या महिमा है? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। पंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। अस जिय जान तप जाए, अस जिय जान करहि तप जाए। अस जिय जान करहि तप जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये है तप की महिमा। तप के बल से विष्णु जी सारे संसार का पालन करते हैं, तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, तप के बल से शिव जी संसार को नष्ट कर देते हैं, इसलिए तप बड़ा है। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज भगवान की मंगलमयी कथा और सत्संग बड़ा है। अब झगड़ा कौन शांत करे? तो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचे और अपना झगड़ा बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा दो ज्ञानी पुरुषों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों राम जी के गुरु हैं। वशिष्ठ जी भी और विश्वामित्र जी भी दोनों राम जी के गुरु हैं महाराज। और यदि एक को सही कहेंगे तो एक को खराब कहना पड़ेगा, और जिसको गलत कहेंगे राम जी उसी की तरफ से बुरा मान जाएंगे, तो फंसने का काम नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया भैया हमारे पास इतना काम है सृष्टि का कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो फिर कहाँ चले जाएं? बोले शंकर जी के पास चले जाओ, वो राम राम करते रहते, खूब कथा सुनते हैं, वो ही बताएंगे। तो शंकर जी के पास गए, दोनों ने शंकर जी से कहा महाराज झगड़ा हो गया, तप बड़ा है कि भगवान की कथा?
शिव जी बोले सीधे हमारे पास आए थे कि कहीं और भी गए थे? बोले नहीं गए थे। बोले कहाँ? बोले ब्रह्मा जी के पास। तो बोले उन्होंने क्या कहा? बोले हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं इसलिए झगड़ा शांत नहीं कर सकते। शिव जी ने सोचा जहां पे ब्रह्मा जी जो स्वयं सरस्वती जी के पति हैं, बुद्धि की देवी के पति हैं, कितने बुद्धिमान होंगे, जब उनने हाथ नहीं डाला तो हम काहे को हाथ फंसाए? शिव जी ने कहा भैया हम भी पार्वती जी को घुमाने ले जा रहे हैं, तो हमारे पास भी समय नहीं, तो फिर कौन हल करेगा? बोले सारी समस्याओं का हल तो भगवान नारायण के पास पहुंचे। तब तक दोपहर हो गई थी। भगवान नारायण भोजन प्रसादी करके विश्राम के लिए जा ही रहे थे और दोनों ऋषि पहुंच गए। भगवान नारायण को बताया। भगवान नारायण बोले हम व्यवस्था तो कर देते, लेकिन देखो भोजन किया, विश्राम का समय हो गया, विश्राम में खलल अच्छा नहीं है, इसलिए हम तो विश्राम करने जा रहे हैं, झगड़ा शेषनाग समाप्त कर देंगे। तो शेष जी के पास गए। शेष जी बोले भैया मिनट भर में झगड़ा खत्म कर देंगे, लेकिन ये बताओ जिसके माथे पे सारी धरती का बोझ रखा है वो अपने से परेशान है, वो तुम्हारी परेशानी क्या हल करेगा? क्या समस्या है? बोले ये सारी धरती हमारे सिर पे रखी, कितना वजन है, यदि वजन तुम लोग हल्का कर दो तो तुम्हारा वजन हम हल्का कर दें। तो महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे हम अभी हल कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी क्या बोले? विश्वामित्र जी बोले कि अपनी संपूर्ण जीवन में जो हमने तप किया है उस तप के बल से पृथ्वी अपनी जगह स्थिर हो जाए। तो महाराज शेषनाग बोले हो गई स्थिर? बोले हाँ हो गई, आप हटो और हमारा निर्णय करो। शेषनाग जैसे ही हटे महाराज धरती पाताल की ओर जाने लगी। शेषनाग जी फिर नीचे लगे। बोले आप तो फेल हो गए, अब वशिष्ठ जी आप रोक सकते हो? अरे बोले हम नहीं रोक सकते, लेकिन भगवान की कथा इस पृथ्वी को अपनी जगह रोक सकती है। पाताल में जाने से यदि धरती को कोई बचाए हुए है तो वो भगवान की कथा है। तो बोले फिर रोकिए। महाराज वशिष्ठ जी बोले हमने अपने जीवन में जितना सत्संग किया है उस सत्संग की एक घड़ी के बल से ये धरती अपनी जगह पर रुक जाए। और जैसे ही शेषनाग जी हटे महाराज पृथ्वी अपनी जगह स्थिर ही रही, स्थिर ही रही, स्थिर ही रही। तो विश्वामित्र जी ने जीवन भर तप किया, वो तप का बल वशिष्ठ जी के एक घड़ी के सत्संग के आगे ठहर नहीं सका। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संगति आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी वेदन कियो महाराज भगवान की मंगलमयी कथा यदि एक क्षण को भी सुनने मिल जाए तो उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि इस संसार में वही भाग्यशाली जीव है जिसने भगवान की कथा एन केन प्रकारेण सुन ली। और महाराज ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कुशवाहा परिवार के हीरा कौन, जिनका अपना स्वयं का नाम कृष्ण है, इनके पुरुषार्थ से, इनके माता पिता के सौभाग्य से वो अपने पूरे कुल खानदान को पवित्र कर रहे हैं और भगवान की इस मंगलमयी कथा का आयोजन किया है। इसलिए संत ऐसे जीवों के लिए क्या कहते हैं कि वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर ये मिलता है।
भाग्यशाली है जिन्हें अवसर ये मिलता है। जिन्हें अवसर ये मिलता है, कथा भगवान की सुनते, कथा भगवान की सुनते, दरस संतों का मिलता है। हरि बोल।
जीवन में आता है। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा व्यास जी ने लिखी और सबसे पहले उसका महत्व लिखा, और महत्व लिखते हुए कहने लगे कि सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहने लगे कि देखिए भगवान कैसे हैं। भगवान है सत चित और आनंद स्वरूप, और महाराज जिसके पास जो होता है उससे वही प्राप्त भी होता है। जैसे आग के पास ताप, और आप अग्नि के पास जाओगे तो आपको गर्मी मिलेगी, और बर्फ के पास है ठंडक, तो बर्फ के पास जाओगे तो आपको ठंडक मिलेगी। भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जो भी भगवान के समीप जाता है उसके जीवन में सत का उदय होता है, चित का उदय होता है और आनंद का उदय होता है। सत्य क्या है? जो कभी नष्ट न हो उसको सत्य कहते हैं। और हम सब मरण धर्मा जीव हैं, यानी एक दिन मरने वाले हैं। लेकिन यदि भगवान की करुणा कृपा के अंदर हम आए और भगवान के समीप गए महाराज, तो हम भी इस जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। यह है सत्य स्वरूप। चित्त स्वरूप क्या है? भगवान ज्ञानमय है और हमारा जीवन ज्ञान से भरा है। यदि हम भगवान की सेवा करें महाराज तो हमारा जीवन भी ज्ञान से भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हम महाराज जीवन में कभी दुखी होना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जीवन में हमें सुख मिले। चाहते हम सुख हैं, लेकिन हमारे जीवन में आता क्या है? दुख है। और ऐसे जन्म जन्मांतर से ये क्रम चल रहा है कि हम होना तो सुखी चाहते हैं, लेकिन हमको बार बार दुख मिलता है। व्यास जी कहते हैं कि यदि परम सुखी होना है, कभी दुखी नहीं होना, तो क्या करो? बोले भगवान की शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि भगवान का स्वरूप है आनंदमय। और जब भगवान के समीप जाए तो हमारा भी स्वरूप आनंदमय हो जाएगा। महाराज इस सुख दुख के चक्कर से छूट जाएंगे तो क्या करें? बोले बस एक काम करना है। क्या? बोले भगवान की शरण में चले जाना है, शरणागति ग्रहण कर लेना है, भगवान के दास बन जाना है। तो किसी ने कहा महाराज दास माने क्या भगवान के गुलाम बन जाएं? तो संत कहते हैं यहाँ शरणागति का मतलब गुलाम बनना नहीं है। तो फिर शरणागति का क्या मतलब है? बोले शरणागति का मतलब है कि अपना अहंकार छोड़ दो, बस। तो हमारा क्या अहंकार है? हमारा अहंकार यह है महाराज कि संसार में जो कुछ हो रहा वो हम कर रहे हैं। कैसे? महाराज एक सड़क थी, उसमें एक बैलगाड़ी जा रही थी और खेत में एक कुत्ता घूम रहा था। अचानक पानी गिरने लगा। पानी गिरा तो कुत्ता खेत में से दौड़ के कहां आया? सड़क पे, और बैलगाड़ी के नीचे आ गया। और बैलगाड़ी के दोनों पहियों के बीच में जगह होती और उसमें चलने लगा तो पानी से बच गया। अब बैलगाड़ी भी चलती जा रही, ध्यान दीजिए, और उसके नीचे नीचे कुत्ता भी चलता जा रहा है। अब कुत्ते के मन में यह भ्रम हो गया कि पूरी बैलगाड़ी हम ही चला रहे हैं। कुत्ते के मन में क्या भ्रम हुआ कि बैलगाड़ी हम चला रहे हैं। तो वो सबसे कहने लगा देखो हम इतने छोटे से और बैलगाड़ी इतनी बड़ी हम चला रहे हैं। लोगों ने समझाया भैया तुम नहीं चला रहे हो। अरे बोले हम ही चला रहे हैं। तो बोले कैसे माने? बोले अभी हम करके दिखाते हैं।
तो क्या करोगे? बोले हम चल रहे हैं तो बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन हम रुक जाएंगे तो देखना बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। तो बोले रुक जाओ। कुत्ता रुक गया और बैलगाड़ी उसके ऊपर से आगे चली गई। सिद्ध क्या हुआ कि कुत्ता बैलगाड़ी नहीं चला रहा है। बैलगाड़ी कौन चला रहा है? बैल। कौन चला रहा है? अच्छा सच बताओ, क्या वाकई में बैलगाड़ी बैल चला रहे हैं? महाराज बैलों को हाँकने के लिए उस बैलगाड़ी पे एक आदमी बैठा है। दरअसल बैलों की लगाम उस आदमी के हाथ में है, तो बैलों को कौन चला रहा है? आदमी चला रहा है। अच्छा सच बताओ, क्या वो आदमी बैलगाड़ी चला रहा है? नहीं महाराज, उस बैलगाड़ी पे जो मजदूर बैठा है उसको उसके सेठ ने कह रखा है कि ये बैलगाड़ी तुमको यहां से वहां तक पहुंचानी है। महाराज गरीबी में काम के बोझ से दबा हुआ एक मजदूर बैलगाड़ी पे बैठा हुआ बैलगाड़ी चला रहा है। तो बैलगाड़ी कौन चला रहा है? सेठ चला रहा है। कौन चला रहा है? सेठ। क्या वाकई में सेठ बैलगाड़ी चला रहा है? अरे महाराज सेठ जी से यदि पूछो कि क्या करना है तो सेठ जी कहेंगे हम तो ये चाहते हैं सब छोड़ छाड़ के बढ़िया कहीं छुट्टी पे चले जाएं, लेकिन क्या करें, बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा है और लड़की की अभी अभी शादी होने वाली है, इसलिए सुबह से शाम तक व्यापार में लगे रहना पड़ता है। महाराज तो सेठ जो गद्दी पे बैठा है वो भी मजबूरी में बैलगाड़ी चलवा रहा है। तो किसके कारण चला रहा है? अपने पत्नी और बच्चों के बल से। तो क्या पत्नी और बच्चे बैलगाड़ी चलवा रहे हैं? नहीं महाराज, ये पत्नी और बच्चे कहां से आए? ये तो भगवान के दिए हुए हैं। शादी के पहले किसी को पता था कि उसकी शादी किससे होने वाली है? शादी हो गई तब पता चला कि ये हमारी पत्नी है। जब पत्नी गर्भवती हुई तब उस आदमी को पता था कि उसको बेटा होने वाला कि बेटी होने वाली है। महाराज उसके हाथ में कुछ नहीं है। आप आखिरी में देखोगे कि इसका काम वो कर रहा, उसका काम वो कर रहा, उसका काम वो कर रहा, उसका काम वो कर रहा, और अंत में आपको पता चलेगा कि सबका काम कौन कर रहे? ठाकुर जी कर रहे। सबका काम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन सबने सोच रखा है कि सब काम हम कर रहे हैं, यही भ्रम है। और जो ये भ्रम तोड़ देता है उसी को कहते हैं कि वो शरणागत जीव हो गया। महाराज तुलसी बाबा ने लिख दिया कि प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर। तो सारी चिंता छोड़ कर क्यों न भजे रघुवीर। तो महाराज जो काम तो करता है लेकिन चिंता नहीं करता, जिसने सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, इसी को कहते हैं शरणागति। इसी को संत कहते हैं क्या? कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
साथ में। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुख काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरि बोल। तो महाराज संत एक बात कहते हैं क्या, कि जब सब राम जी करने वाले हैं तो फिर हम क्या करें। हमको जो जीवन मिला उसमें हम क्या करें। कथा सिखाती है, संत सिखाते हैं कि यदि करना है तो केवल एक काम करो। क्या करें। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ओ धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि
के राम ताहि विधि नहीं। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। महाराज भगवान जिस हाल में रखे उस हाल में रहिए और बस भगवान का स्मरण करते रहिए, इसी को कहते हैं शरणागति। और भागवत जी का पहला श्लोक हमें यही सिखाता है कि सब राम जी करने वाले हैं, हमें तो केवल क्या करना है, भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। इसलिए पहले श्लोक में किसकी वंदना, भगवान की, और दूसरे श्लोक में जो भगवान का भजन करते हैं ऐसे प्राण प्यारे संतों की, सद्गुरुदेव भगवान की वंदना की गई। क्योंकि महाराज संत जीवन में आते हैं तो जीवन को बदल देते हैं। संतों की यदि कृपा हो जाए तो साधारण से साधारण जीव भी भगवान के दर्शन कर सकता है। उसमें अपने भजन का कोई बल न हो, लेकिन बस वो संतों की शरण ग्रहण कर ले तो काम बन जाएगा। कैसे? महाराज एक आदमी था, पढ़ा लिखा था नहीं और एक नंबर का आलसी, घर में काम धाम कुछ करे नहीं, वो बस खाए। घर वाले परेशान से उसको घर से निकाल दिया। वो घर से चला, आगे चला, देखा मंदिर के बाहर एक संत बैठे, बड़े मोटे ताजे। उसने सोचा हाँ यहाँ व्यवस्था ठीक है, जैसे खाने के शौकीन हम और आलसी हम, ऐसे ये भी होंगे, दिन भर खाते होंगे, करते धरते कुछ नहीं होंगे, यहीं चले। अच्छा, संत मोटे ताजे क्यों होते हैं? क्योंकि महाराज संतों ने शरणागति ग्रहण कर रखी है। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अरे फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी का पीर, जो फिकर की फांकी कर गया उसका नाम फकीर। जो सारी चिंताओं को राम नाम की शहद में मिला के चाट गया उसी को कहते हैं संत, उसी को कहते हैं फकीर। तो मोटे ताजे क्योंकि राम जी के भरोसे तो चेला गया और महाराज से बोला, महाराज हमें भी अपना चेला बना लो। तो संतों का दरबार तो ऐसा है कि जो आए सो बन जाओ। तो बोले रहो, क्या करना पड़ेगा? बोले ये वो दरबार है जहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, और करना ही है तो कि एक काम करो, क्या? सीताराम सीताराम। बस। तो चेला को कंठी दे दी महाराज और चेला गुरु जी के चरणों में बैठा। चेला ने गुरुजी से पूछा, महाराज कुछ भोग प्रसाद की व्यवस्था रहती है? बोले हाँ, सुबह भी रहती है और शाम को भी रहती है। चेला बोला बस 2 टाइम? गुरुजी बोले नहीं, 4 टाइम मिलता है यहाँ, 4 टाइम। उसने कहा ये सही है, सही जगह पहुंचे महाराज। अब तो गुरुजी के पास बैठा रहता, 4 पंगतों में बैठता, दिन भर खूब खाता और काम धाम कुछ नहीं, सीताराम सीताराम, इससे अच्छा क्या काम। और जैसे ही 15 दिन बीते तो महाराज एक दिन क्या हुआ, सुबह से सब चूल्हे पड़े ठंडे, और रसोई घर में गया और जाके देखा तो आज कुछ बना ही नहीं रहा। गुरुजी के पास आया, गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज तो कुछ प्रसाद बना ही नहीं रहा। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है। बोले एकादशी का मतलब? बोले एकादशी का एक ही मतलब है, न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा। चेला बोला गुरुजी हमसे एकादशी कराई तो हम तो द्वादशी देखा ही नहीं पाएंगे। नए नए चेला है, 4 बार खाते हैं, यदि एकादशी करा दी तो द्वादशी कहाँ, एकादशी में ही मोक्ष हो जाए।
इतने चेला हैं, इनसे कराओ महाराज। गुरु जी को दया आ गई। गुरु जी कहने लगे तो फिर बना लोगे? यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा। बोले गुरु जी मरता क्या ना करता सब बना लेंगे। तो बोले सामान ले लो। तो उसने भी दिन में 4 बार खाने के हिसाब का सामान लिया। अच्छा 5 सेर आटा, उसी हिसाब से घी और भट्टा और बढ़िया बूरा और सब लेके राम रस पहुंचा। गुरु जी ने कहा था जब भोजन करो उसके पहले भगवान को भोग लगा देना, भगवान पाले तब पाना। और महाराज वो सामने मंदिर के एक नदी बहती थी, सुआम के नीचे गया और बढ़िया प्रसाद बनाया। और जैसे ही प्रसाद बनाया तो बड़ी देर हो गई, लेकिन उसको याद आई कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को खिलाना, पीछे तुम पाना। तो भगवान को याद करने लगा, जैसे रोज मंदिर में सब भगवान को बुलाते थे। कैसा कहने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ अरे घन आरती और नहीं मेवा, भरता टिकट की पाओ प्रभु सेवा। देर ना लगाइए प्रभु जल्दी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज भगवान को बुला के बैठ गए कि भगवान आएंगे, लेकिन भगवान काय को आए महाराज? हम रोज भोग लगाते, भगवान कभी आते हैं? नहीं आते। महाराज भगवान मन देखते हैं, मन की दृढ़ता देखते हैं। एक जरा सी परीक्षा होती है और महाराज हम भगवान को छोड़कर सुख को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसको गुरु जी की बातों पर भरोसा था कि गुरु जी ने कहा है भगवान आते हैं तो पक्का आते होंगे, तब तो कहा है कि पहले उनको खिलाना, पीछे खुद पाना। लेकिन भगवान आए नहीं तो उसने विचार किया कि आखिर आ क्यों नहीं रहे। तो महाराज उसका दिमाग तो केवल खाने में ही लगा रहता था, इसलिए उसने एक ही बात सोची, क्या कि जो रोज मंदिर में 56 भोग खाता होगा वो आज सूखी टिक्कड़ और भरता पानी काय को आएगा। तो भगवान से बोला सुनो, वहां मंदिर के भरोसे मत बैठना, वहां से प्राण बचा के तो हम ही आ रहे, वहां तो एकादशी फंसी है आज। केवल यही मिलेगा ये भरता टिक्कड़, और ये भी खत्म हो गया तो आज तो तुम्हारी एकादशी पक्की। तो इसलिए सुनो, तो भगवान से क्या बोला, यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी है रहना पड़ेगा भूखे। तो देर ना लगाइए प्रभु जल्दी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन। और तुरंत भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान बड़े कौतुकी। भगवान कैसे आए? सीता जी को साथ में ले आए।
और जो उसने राम जी को देखा तो बड़ा खुश हो, जो सीता जी को देखा तो बहुत टेंशन। व्यवस्था 2 की और हो गई 3। तो राम जी से पूछा आप तो ठीक हो, ये कौन है? राम जी बोले हमारी धर्म पत्नी है श्री जानकी जी, सीता जी। तो बोले हमने आपको बुलाया, इनको काहे को ले आया? भगवान बोले आप ठहरे बाबा जी, और हम एक गृहस्थ, हमारे पास जब भी निमंत्रण आता है तो उसमें सपरिवार हम खुद मान लेते हैं। लिखा ही आता है सपरिवार। सपरिवार माने पत्नी के साथ जाना है। तो हम तो जहां भी जाते हैं पत्नी के साथ ही जाते हैं। अब आप लोगों को क्या पता, आप लोग ने ठल्ले बाबा जी। तो चेला बोला आप बैठो, आ गए हो तो थोड़ी बहुत एकादशी तो कराई देंगे। ओ महाराज, भगवान उसके प्रेम में ऐसे डूबे कि 56 भोग तो सोच के खाते होंगे, लेकिन टिक्कड़ों को बिना सोचे खाया, ऐसा खाया कि 1 टिक्कड़ बचा। अब वो बड़ा परेशान। भगवान जब जाने लगे तो उसने चरण पकड़ लिए। महाराज समझ गए कि आप 2 लोग आते हो, अब हम पूरी व्यवस्था करके रखेंगे, लेकिन हमसे जोर से भूख लगती है, अगले बार देर नहीं लगा, जल्दी आ जाए। भगवान बोले बस जैसे ही तुम बुलाओगे हम तुरंत आ जाएंगे। और जैसे ही अगली एकादशी आई तो गुरुजी से बोला गुरुजी को सामान बढ़वाओ। बोले क्यों? बोले 2 भगवान आते हैं। गुरुजी बहुत हंसे। बोले अगर जिंदगी बीत गई भजन करते, एक भगवान नहीं आए, जे कहता वहां 2 भगवान आते हैं। लेकिन गुरुजी जानते थे कि चेला खूब खाता है तो भूखा रह गया होगा। गुरुजी बड़े दयालु थे। सेवकों उसका भैया इसका सामान बढ़ा दो, और सामान लेके पहुंचा। बढ़िया जल्दी उसने भोग बनाया और फिर अब भगवान को बुलाने लगा। अब जानता है कि सीता जी भी साथ में आती, तो क्या बोला कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज भगवान तो कह के गए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, तो भगवान ने क्या किया, फट से प्रकट हो गए। लेकिन इस बार सीता जी के साथ साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। और जो उसने राम जी सीता जी को देखा तो गदगद, और जो लक्ष्मण जी को देखा महाराज फिर टेंशन से। बोले अब 3 की व्यवस्था करी तो फिर 4 हो गए। तो राम जी से पूछा अब ये कौन है? राम जी बोले हमारे छोटे भैया हैं। तो इनको क्यों ले आए? बोले पिछले बार जैसे ही हम घर गए तो कहने लगे भैया तुम्हारी शादी हुई, तुम बहुत बदल गए, जहां जाते हो भाभी को ले जाते हो, और छोटे भाई होगा क्या होगा, तो अकेले जाना ठीक नहीं, हम लोगों को भी ले चला करो। तो हमने कहा चलो। तो चेला बोला वाह। उनने कहा चलो, तो आप भी बोले चलो। हमने आपके भोजन का ठेका लिया कि आपके पूरे खानदान का। भगवान बहुत हंसे, लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा। तो भगवान बोले कहो तो फिर हम जाएं। बोले काहे को जाओ, अब आ गए हो तो बैठो। तो 3 आसन लगाए और भगवान इतने प्रसन्न उस भक्त पर महाराज फिर सबरी टिक्कड़ खा गए 1 बच्चे। बोले वो एकादशी कराई के बाद तो जान लगे तो फिर चरण पकड़े। महाराज अब एक बात बता के जाओ। बोले क्या? बोले आप कितने आओगे, अगली एकादशी पे कितने आओगे, पहले बता के जाओ। भगवान बोले तुम जितने बुलाओगे हम उतना ही आएंगे और जल्दी आ जाएंगे। चेला बोला हम तो आपको बुलाना चाहते ही नहीं है, टिक्कड़ के और हमारे बीच में कोई आई तो हमको सहना ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि गुरुजी ने कह रखा है, गुरुजी की बात मानना पड़ेगी, नहीं तो आपसे तो कोई मतलब ही नहीं हमको। भगवान बोले नहीं तुम जितने बुलाओगे हम उतने ही आएंगे, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब चेला बड़ा दुखी कि बता के जाते नहीं है और हमेशा बढ़ के आते।
तो अगली एकादशी को महाराज बड़ा दुखी। तो गुरुजी तो सब समझते ही है कि महाराज क्या बात है, चेला आज बड़ा दुखी है। तो चेला से पूछा, कहो बेटा क्या बात है, आज बड़े दुखी हो। तो चेला बोला, गुरुजी क्या बताएं, वहां इतने भगवान हमारे पीछे पड़े हैं, एक को बुलाओ तो 2 आते और 2 को बुलाओ तो 3 आते। आप तो ऐसा करो, क्या करें, 10 लोगों का सामान दो हमको। गुरुजी बोले 2-4 का ठीक है, 10 का मांग रहा है, ये अकेला 10 का तो नहीं खा सकता, ये बेचता होगा। तो इसको बोले दो, तो आज इसकी चोरी पकड़ते हैं। तो दे दिया 10 का। अब वो बेचारा गया और बहुत टेंशन क्या, एक तो मेहनत करके बनाओ और आखिर एकादशी हो ही जाना, एक टिक्कड़ में क्या होता जो 4 बार खाता है दिन में। तो उसने भी सोचा ऐसा करो, लफड़ा खत्म करो, आज बनाने नहीं है, और पहले देख ले कितने आते, तो पहले बुला ले, बनाने लायक होंगे तो ठीक, नहीं तो जय जय सिया राम। एकादशी आज से चालू। तो सूखी सामग्री रख ली और महाराज उसने भगवान को पुकारा। आहा, संत कहते कि जब जंगल में भक्त ने अरे कीनी प्रेम पुकार, तब तो क्षण में प्रकट हो गया दिव्य राम दरबार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान इतने प्रसन्न उस भक्त से महाराज अपना पूरा परिवार लेके प्रकट हो गए, और उसने सीताराम जी को देखा तब तो ठीक है, और जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी को देखा तो हाथ जोड़ के बोला, जय 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 है हमारे भगवान, जे है हमारे भगवान। एक को बुलाओ तो 2 आते, और 2 को बुलाओ तो 3 आते, और आज तो हद कर दी, पूरा खानदान ही ले आए। तो भगवान से क्या बोला, लेकिन सुनो अब बहुत हो गई, हमने भी आज बनाई ही नहीं। तो भगवान बोले क्यों नहीं बनाया? अरे बोले जब मिलना नहीं तो काय को बनाया? तो भगवान से बोला कि प्रभु मुंह से नहीं बनत बनाए, अरे मुंह से नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहु अपने, अरे बहुत दिन संग पाए, मुंह से नहीं बनत बना। अब प्रभु हमसे बनाते नहीं बनता, आप खुद बनाओ, तुमसे क्यों नहीं बनता? तो कहने लगा, तुम नहीं तजत सुबानियां पुनी। आप अपनी आदतें छोड़ते नहीं, हमने कितने बार कहा कि बता के जाओ कितने आओगे। तुम नहीं तजत सुबानियां पुनी, और हम कितने समझाए, तुम मुंह से नहीं बनत बनाए। और आज तो हद कर दी। क्या हद कर दी? अरे नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बार हूँ संग लाए, मुंह से नहीं बनत बना। अरे खुद तो आए अपने घर का पालतू बंदर भी ले आए, इसलिए हमसे अब बनाना नहीं होता, आप खुद बनाओ। आहा, सुन के भगवान के नेत्र भर आए। राम जी सीता जी से बोले, देखो सीते, अब तक तो एकादशी में भक्त के हाथ का खाते थे, आज भक्त की इच्छा है हम बनाएं, तो हम और तुम भक्त के लिए भोग बनाएंगे, क्योंकि
क्योंकि हमारा एक स्वभाव है क्या कि जहां भगत मेरा पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पल पल संग लागत फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। तो आज तो भक्त की इच्छा है तो हमको ही भोजन बनाना है। और संत कहते हैं भक्त के लिए भगवान भोजन बनाने लगे। कैसे? भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी लखन लाने लगे। पहुँचते पूछ को अंजनीय चौका कोर, हाथों से पोता लगाने लगे। ओ भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ बनाने लगे। हो बनाने लगे। महाराज भगवान भोग बनाने लगे। और जैसे ही सबको पता चला त्रिलोकी में कि भगवान भक्त के लिए भोग बना रहे, जितने सिद्ध महापुरुष थे, जितने देवी देवता थे, जितने पर्वत तीर्थ नदियां थे, महाराज सब मनुष्यों का शरीर धारण कर कर के सामने आके लाइन लगा के खड़े हो गए। आहा, भगवान के हाथ का प्रसाद मिले। और चेला ने जैसे ये भीड़ देखी तो आंख बंद करके बैठ गया। राम जी ने कहा आप क्या चिंता, आप तो भोग बना रही सीता जी। तो वो बोला हमारी तो किस्मत ही खराब है, भले बना रही हमको नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? बोले कुछ मिलता तो जे नहीं मिलने देंगे। जे लगी लंबी लंबी लाइन तो इनको दोगे पहले कि हमें दोगे? तो जब मिल नहीं सकता तो बटता देख भी तो नहीं सकते, इसलिए आंखें बंद। जय सिया राम। तब तक गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा अरे बच्चा आज सब सूखी सामग्री रखी, कुछ बनाना नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए। गुरु जी देखो आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए। गुरु जी बोले बेटा हमें तो एक नहीं दिख रहा। तो वो राम जी से बोला जी और मुसीबत है, हमारे पीछे पड़े हो और गुरु जी को दिखते नहीं। तो भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। क्या? बेटा जैसा भरोसा तुम्हारा तुम्हारे गुरु में है, जैसा विश्वास तुम्हारा संतों में है, ऐसा विश्वास तुम्हारे गुरु का उनके गुरुजी में नहीं है। इसलिए हम केवल तुमको दिखते हैं, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखते। तो चेला ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो गुरुजी बोले बेटा भगवान से कहो कि वो विश्वास जो तुमको दिया है वही विश्वास हमको भी दे। तो गुरुजी भगवान क्या बोले? देखो ये जो विश्वास तुमको प्राप्त है या तो ये गुरु दे सकते हैं या भगवान की मंगलमयी कथा और सत्संग दे सकता है, लेकिन तुमने कहा है तो गुरुजी को भी हम यही ज्ञान देते हैं। और जैसे ही भगवान ने तथास्तु कहा गुरुजी को भी सब भगवानों के दर्शन होने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज कथा ये बात बताती है कि भगवान साधना से नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते हैं। और कृपा प्राप्त होती है सत्संग से और संतों के सदगुरुदेव भगवान के साथ से। इसलिए संत गाते हैं कि मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है।
बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पर बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हंसती नहीं है। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। इनकी बस्ती में जो आके बसता, वो वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हंसती नहीं है। सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, चिंता नागिन भी डसते नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हंसते नहीं है। दूसरी कोई हंसती नहीं है। दूसरी कोई हंसती नहीं है। दूसरी कोई हंसती नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए संत भगवान की। इसलिए महाराज दूसरे श्लोक में संतों की, आचार्यों की, सद्गुरुदेव भगवान की वंदना, और फिर कथा का प्रारंभ किया। कहने लगे एक समय की बात, नैमिषारण्य तीर्थ में
88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। काय के लिए? सत्संग चर्चा के लिए, भगवान की कथा के लिए और यज्ञ के लिए। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को आया देखकर महाराज समस्त ऋषियों ने उठकर प्रणाम किया और उन्हें एक दिव्यासन पर बिठाला और उनसे एक ही बात पूछी। क्या पूछा? श्रेयसाम यत भवेत श्रेयम पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनं तद्विदाधुना। हे महाराज, जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो और जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो, ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिससे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाए, जिससे भगवान कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाए। और जैसे ही ऐसा सुना तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, हे ऋषिवर, आप लोग धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि महाराज मनुष्य जीवन तो बहुतों को मिलता है, लेकिन इस जीवन में भगवान को पाने की इच्छा सबको नहीं मिलती। धन पाने की इच्छा सबकी है, स्त्री पुत्र पाने की इच्छा सबकी है, संसार में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा सबकी है, लेकिन महाराज भगवान को पाने की इच्छा कोई बिरला करता है। लेकिन एक बात है कि भांति भांति भोग मिले और अंग हुआ रोग मिले, सकल संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, स्वयस अरु नाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। महाराज जीवन में सब मिला, लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा नहीं मिली, तो आपका ये जीवन और पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य जीवन की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन इसका एक खराब गुण है। क्या? कि महाराज अगले पल ये मनुष्य का जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया गिरी शीतल मंद सुगंध, समीर चली तो चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, अरे तन नम्र से चोट झिली न झिली, ओ भजले रसना हरि नाम हरि, फिर अंत समय पहली नहीं। तो महाराज जब तक जीवन है तब तक भगवान का नाम ले लो और भगवान की मंगलमयी कथा सुन लो, क्योंकि भगवान को पाने का मात्र एक रास्ता है। क्या? भगवान की मंगलमयी कथा और भगवान का मंगलमय नाम। वो नाम क्या है? राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे। दीन दयाल बेरद समपारी, करुणाक मम संकट भारी, दीन दयाल बेरद समपारी, करुणाक मम संकट भारी।
आरती है। अब भगवान की मंगलमयी आरती होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही हरि नाम यही। सत्य मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, और बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर राम चंद्रम अवं भवानी तैतं नमामि। राकुलकालिकाय कपालमालाय शेखराय, दिव्यं वराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण
जन्मान्तरकृतानि चेतानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे।